So top 3 exercises that I do to maintain and grow these tricep muscles. तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक बेसिक सी क्लियर कर लेते हैं चीज़ कि जो हमारी ट्राइसेप की मसल है या जो हमारे बाइसेप की मसल है, ये दोनों ना छोटी मसल्स होती हैं। तो मैं पर्सनली इनकी 3 एक्सरसाइजेज ही करता हूं जब मैं अपने ट्राइसेप या बाइसेप को हिट करता हूं, और 4 या 5 एक्सरसाइजेज करना बिल्कुल प्रेफर नहीं करता। मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि वो इन छोटी मसल्स पे भी 4-4 एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं, 5-5 एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं। मैं पर्सनली उस स्कूल ऑफ थॉट के अगेंस्ट हूँ। छोटी मसल है, राइट तरीके से करोगे, राइट पोस्चर में, राइट फॉर्म में, राइट नंबर ऑफ रेपिटेशंस करोगे तो 3 ही एक्सरसाइजेज मोर देन इनफ है, और वो ही आपको डिजायर्ड रिजल्ट और ग्रोथ दे देती हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की 5th वीडियो के अंदर मैं करंटली जो 3 ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रहा हूं, मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ, एंड साथ ही साथ में बता रहा हूँ कि मैं उनके कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस और कितने नंबर ऑफ सेट्स कर रहा हूं। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बाय लिस्टिंग डाउन ऑल द 3 एक्सरसाइजेस दैट आई डू व्हेन आई एम टारगेटिंग माय ट्राइसेप मसल्स। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद नॉर्मल केबल पे पुश डाउन ऑन अ स्ट्रेट रॉड। हम रॉड पे पुश डाउन करेंगे, उसके बहुत इजी और इजी क्लीन रेप्स निकालने की कोशिश करेंगे। सेट्स होंगे हमारे उसके 4, और जो रेपिटेशंस हम कर रहे होंगे वो कर रहे होंगे 15, 12, 10 और 8। इसके अंदर हम वेट को ओवरलोड कर रहे होते हैं। तो जैसे जैसे हम अलग अलग सेट पे जा रहे होते हैं, नेक्स्ट सेट पे जा रहे होते हैं, हम अपने वेट को कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहते हैं। और पहली एक्सरसाइज जो हमारी ये पुश डाउन हो गई, उसको करने के बाद सेकंड एक्सरसाइज जिस पे हम जाएंगे वो होगा हमारा सिंगल एंड ओवरहेड डंबल। सिंगल एंड ओवरहेड डंबल के भी हम 15 रेप करेंगे पहले सेट में, दूसरे सेट में हम उसके करेंगे 12 रेपिटेशंस, और उसका तीसरा और फाइनल सेट में हम करेंगे खाली 10 रेपिटेशंस। लास्टली जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज होगी वो होगी स्कल क्रशर, जिसके भी हम करेंगे 3 सेट्स। सबसे पहले सेट के अंदर हम करेंगे 12 रेपिटेशंस, दूसरे सेट के अंदर हम करेंगे 10 रेपिटेशंस, और जो हमारा तीसरा सेट होगा वो मैं करता हूं ड्रॉप सेट की तरह। उसके अंदर हम 3 बारी अपने वेट को ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले 4 से 5 रेपिटेशंस निकालने की कोशिश करते हैं, फिर वेट ड्रॉप होगा, फिर 4-5 रेप और निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर वेट ड्रॉप होगा, और जो लास्ट हमारे पास थर्ड स्टैक ऑफ वेट बचा होता है उसके अंदर हम फेलियर तक जाने की कोशिश करते हैं। 12, 15, 10 जितने रेपिटेशंस निकले, जब तक मसल पूरी सॉर्ट ना हो जाए तब तक वो करेंगे। तो ये होती है हमारी ट्राइसेप की 3 एक्सरसाइजेस। और इसके बाद लास्ट में एक फिनिशर के लिए ट्राइसेप के मैं फेलियर तक कर लेता हूं, जो आपके डायमंड शेप पुशअप्स होते हैं वो। तो अब ये 4 है तो 3 एक्सरसाइजेस, पुशअप्स को मैं काउंट नहीं करता। और आप ट्रस्ट मी, अगर ये लास्ट में पुशअप ऐड करोगे ना फेलियर वाला, आपको जो आपके ट्राइसेप मसल्स में बर्न फील होगा वो एक्सप्लेन नहीं किया जाता, करके ही देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पहली एक्सरसाइज पे, दैट इज गोना बी पुश डाउन। सो जो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है वो होने वाली है पुश डाउन केबल पे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसको लगाने का तरीका क्या है। राइट, सबसे ऊपर हम इसको प्लेस कर देंगे और होल्ड कर देंगे, और वेट आप अपने हिसाब से लगाओगे। हर एक इंडिविजुअल अलग अलग वेट लगाएगा, मैंने अपने हिसाब से लगाया हुआ है। वेट लगाते समय हमारे को हर एक चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये है कि जो हमारे रेपिटेशंस हो वो 15 अच्छे से निकल भी पाए, एट द सेम टाइम इतना ईजी भी ना लगे कि हमारे को हमारी मसल के अंदर कोई प्रेशर ही नहीं फील हो रहा। तो वो वेट आप अपने हिसाब से राइट जज हो गए अपनी बॉडी का, लगाओ। अब पोस्चर एक बारी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है पुश डाउन करते वक्त लोग पोस्चर बहुत गलत करते हैं। लोगों की अक्सर प्रॉब्लम होती है, लोग ओके कोई बात नहीं, लोग क्या करते हैं, लोग ऐसे कर रहे होते हैं पुश डाउन, कुछ लोग ऐसे कर रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो अब राइट पोस्चर के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो देखो, हम आधा हाथ दूर अपने आप को ऐसे मेजर करते हैं, खड़े हो गए, थोड़े से पैर बीच में हल्का सा गैप है, हल्की सी नीज बेंट, हिप्स हल्की सी आउट, चेस्ट आउट। अब एक देख रहे हो आर्च बन रहा है आप पीछे, ये आर्च को मेंटेन करना है, बिल्कुल वाइड पकड़ेंगे, और इसके बाद हम इसको नीचे ले आएंगे। अब हम जब इसको नीचे लेके आते हैं तो आपको ये देखना है कि जब ऊपर लेके आ रहे हैं 90 डिग्रीज पे लाके होल्ड किया, पूरा ऐसे ऊपर नहीं लेके आना, क्योंकि हमारे को हमारे ट्राइसेप को रेस्ट नहीं देना। तो यहाँ होल्ड करेंगे और फिर नीचे पूरा। जब हम पूरा नीचे लेके आएंगे, आप देख रहे हो मेरे हाथ पूरे के पूरे नीचे स्ट्रेच कर रहे हैं और कैसे ट्राइसेप पे कट आ रहा है। ऊपर लेके आते समय जो ये नेगेटिव रेप है इसको धीरे लाना है, ऐसे नहीं करना कि ये ऐसे ऐसे करते रहो, क्योंकि उससे आपको आपके मसल पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। राइट तरीका क्या है करने का, नीचे लाए, ऊपर तक लाए धीरे, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर नीचे, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर नीचे। अब ये पहला होगा हमारा 15 रेप का सेट, दूसरा होगा 12 का, और तीसरा होगा 10 का।
और लास्टली फोर्थ जो ये एक अकेली एक्सरसाइज है जिसके हम 4 रेपिटेशंस करते 4 सेट्स करते हैं, और फोर्थ सेट होगा इसका हमारा 8 रेपिटेशंस का। इसके अंदर हर एक के अंदर हम वेट इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे मसल पे हम मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट कर पाए। सो फॉर आवर सेकंड एक्सरसाइज हम आ गए हैं सिंगल हैंड ओवरहेड डंबल पे। सिंगल हैंड ओवरहेड डंबल एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर मैं ज़्यादा वेट नहीं मारता। क्यों? क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर मैं पोस्चर पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, नेगेटिव रेप्स पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं इसके अंदर जो मैक्सिमम वेट मारता हूँ वो मैक्सिमम वेट ही 15 किलोज होता है। तो आई स्टार्ट विद 10 किलो जिससे मैं 15 रेप मारता हूँ स्लो और ईजी प्रॉपर पोस्चर के साथ। फिर मैं 12.5 से 12 रेप्स मारता हूँ और फिर फाइनली 15 से मैं 10 रेप्स मारता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बारी पोस्चर दिखा देता हूँ कि राइट पोस्चर क्या है इसको करने का। तो अभी जैसे मेरे हाथों में ये 12.5 का डंबल है, तो अब हमारे को कैसे खड़ा होना है? पहले हम स्ट्रेट खड़े हुए, हल्की सी नीज बेंड, हिप्स आउट, चेस्ट आउट। फिर हमने पूरा अपना हाथ स्ट्रेच करके ऊपर ले गए। हम अपने जो फ्री हैंड है उसको या फिर यहाँ रख सकते हैं या फिर यहाँ रख सकते हैं, वॉट एवर फील्स कंफर्टेबल। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है कि आप देखो मैं जो उसको नीचे लेके आ रहा हूँ ये मैं अपने शोल्डर लेवल तक लेके आ रहा हूँ और फिर ऊपर लेके जा रहा हूँ। जो मैं नेगेटिव ला रहा हूँ इसमें, अब ये देखिए नेगेटिव हमारे को बहुत धीरे धीरे प्रॉपर फॉर्म से लेके आना है, क्योंकि नेगेटिव ही है जो आपकी मसल को प्रॉपर्ली पुश करेगा। इसके अंदर भी आप ये देखो मैं ऐसे इसको पीछे नहीं लेके जा रहा, मैं इसको ऐसे आगे नहीं लेके आ रहा। अब देख रहे हो कैसे इंजरी हो सकती है आपके शोल्डर पे, शोल्डर डिसलोकेट हो सकता है अगर आप रॉन्ग पोस्चर करो। तो पोस्चर के लिए चाहे किसी को सामने खड़ा कर लेना जो आपको गाइड कर पाए। तो हमने इसको ऐसे सीधा करा और धीरे 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 साइडवेज लेके गए और फिर ऊपर, फिर धीरे 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 साइडवेज लेके गए और फिर ऊपर। अब इसके अंदर आपको क्या एक चीज़ और ध्यान रखनी है, वो ये रखनी है कि आपकी अगर लोअर बैक वीक है तो बेल्ट पहन लो, और अगर आपको लगता है फर्दर मोर तब भी आपको इस पर बैक पे स्ट्रेन आता है तो यू कैन यूज़ अ बेंच। आप सीटेड होके भी, सीटेड पोजीशन में भी यही एक्सरसाइज वापस कर सकते हो। एक बारी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एक्सरसाइज का ट्राइसेप पे क्या एंगेजमेंट आता है। तो अगर हमने इसको करा धीरे धीरे, आप ट्राइसेप की मसल की मूवमेंट देखना, तो आप देख रहे हो कैसे सिंगल आइसोलेशन पे ये ट्राइसेप की मसल हमारी एंगेज हो रही है। तो ये हो गई हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो थी सिंगल हैंड ओवरहेड डंबल, जिसके हम वापस रिपीट कर रहे हैं। हम कितने कर रहे हैं? 3 सेट्स। कितने रेपिटेशंस के? 15, 12 और 10। अब फाइनली हमारी लास्ट एक्सरसाइज पे शिफ्ट हो जाते हैं जो है स्कल क्रशर। सो फाइनली एक बहुत बढ़िया चीज़ हुई है, एक चीज़ की बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि कुछ शेकर्स बनवाए थे आप लोगों के लिए। जैसा आपको बोला था यूट्यूब पे मल्टीपल गिव अवेज ला रहा हूँगा, तो कुछ शेकर आप लोगों के लिए बनवाए थे गिव अवे की तरह जो फाइनली आ गए हैं। आओ आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली हमारे सारे के सारे शेकर्स आ चुके हैं। तो ये कुछ छोटे मोटे शेकर्स आप लोगों के लिए बनवाए हैं। इस शेकर पे मैंने एक तो लिखा हुआ है लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर। लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर की यार मेरे को बहुत ज़्यादा एक सिग्निफिकेंस है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जो हम सब चलते हैं ना, इसमें अगर हम एक दूसरे का साथ देख के एक दूसरे को सपोर्ट करके चलेंगे तो हमारे को कोई नहीं रोक सकता। और हमारे को इतना तो एक दूसरे के लिए ह्यूमैनिटी में करना ही चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये मैं स्ट्रांगली इस लाइन के साथ बहुत बिलीव करता हूँ, मीन करता हूँ दैट वी शुड ऑल ट्रांसफॉर्म टुगेदर। सो दैट इज़ वाई इट्स रिटन लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर हियर। बाकी इस शेकर की बैक साइड पे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का बारकोड है। अगर आप इसको स्कैन करोगे तो आप मेरे सीधा इंस्टाग्राम हैंडल पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये शेकर्स मंगवाए थे आप लोगों के लिए गिव अवे के लिए, इस यूट्यूब चैनल के लिए ही। तो ऑप्शन से आ ही गए हैं इस वीडियो के बीच में, तो इसी वीडियो में ये गिव अवे भी स्टार्ट कर देते हैं। आपको अगर ये शेकर्स चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, ऑल यू नीड टू डू इज कमेंट बिलो दैट लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर। जो इंसान इस YouTube वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर लिखेगा, उनमें से किसी भी 10 लोगों को मैं चूज करके, रैंडमली चूज करके 30 अप्रैल तक इसका विनर अनाउंस कर रहा हूँगा। और आप लोगों तक ये शेकर पैन इंडिया, आप कहीं पर भी रहते हो, मैं पहुँचा रहा हूँगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग, आपको बस नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर टू विन दिस शेकर। बाकी ऐसे छोटे मोटे गिव अवेज और करता ही रहूंगा, सो स्टे अपडेटेड फॉर दोज एज वेल। तो हम फाइनली हमारी थर्ड एक्सरसाइज पे आते हैं जो है स्कल क्रशर। स्कल क्रशर के लिए आप जैसा कि देख सकते हो फ्लैट बेंच पे मैंने ये EZ रॉड लगाई हुई है जो मीडियम लेंथ की होती है। इससे एक छोटी वाली भी EZ आती है जो बाइसेप कर्ल्स के लिए लोग प्रीचर पे यूज करते हैं। मैं उससे नहीं करता स्कल क्रशर्स,
मैं इंस्टेड इससे करता हूँ। सबसे पहले मैं 7.5 किलो से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे हम पहला सेट करेंगे। उसके बाद हम इस पे 5 किलोज ईच साइड बढ़ा लेंगे एंड वील इंक्रीज द वेट ऑल द वे अप टू 12.5, जो हमारे सेकंड सेट में होगा, जिसके हम करेंगे 10 रेपिटेशंस। फाइनली लास्टली दोनों साइड पे 15-15 किलो लगा होगा, जिससे हम अपना थर्ड सेट कर रहे होंगे। और वो हम ड्रॉप ऐसे करते हैं कि लास्ट में ना 5-5 किलो की मैं 3-3 प्लेटें लगा लूंगा। तो क्या होगा, पहले हम 15 किलो से 4-5 रेप निकालेंगे, फिर हम ड्रॉप करेंगे 5-5 किलो, 10 किलो से हम 4-5 रेप और निकालेंगे। उसका जब 5-5 किलो रह जाएगा, उससे हम लोग फेलियर तक जितने निकले, 10 रेप निकले, 15 निकले, 20 निकले, वो करेंगे। तो अब इस एक्सरसाइज का राइट पोस्चर क्या है, एक बारी वो भी करके देख लेते हैं। तो जनरली अगर आपको कभी भी स्कल क्रशर करते समय इसको लिफ्ट करने में प्रॉब्लम हो, तो किसी की हेल्प आस्क कर लेना, सो दैट वो आपको सीधा इसको ऊपर पकड़ा पाए। अब इसकी जो ग्रिप है, अब आप ग्रिप के अंदर देखोगे कि मैंने ये अंदर की तरफ पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा क्लोज, बिल्कुल क्लोज ऐसे नहीं करा हुआ, मैंने इसको थोड़ा सा मिड रेंज पकड़ा हुआ है। इट्स नॉट टू वाइड, इट्स नॉट टू क्लोज, राइट। अब इसके बाद फिर हम आराम से इसको अपने फोरहेड तक टच कराने की कोशिश करते हैं। फोरहेड तक आया, फिर पूरा हमने इसको ऊपर स्ट्रेच कर दिया। जब हम इसको नीचे लेके आते हैं, जो हमारे नेगेटिव रेप्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। ये बात मैं आपको बार बार ही हर एक्सरसाइज में बोलूंगा, क्योंकि नेगेटिव रेप ही है जो आपकी मसल को एक्चुअली ग्रो करेगा। तो नेगेटिव रेप पे हमने बहुत फोकस करना है। आराम से इसको नीचे तक लाए, फोरहेड तक, और फिर पूरा ऊपर हमने स्ट्रेच कर दिया। तो ये इसका राइट पोस्चर रहता है। और इसको करने के बाद जब हमने इसके 12 रेप्स निकाल लिए हों, तो हम चले जाते हैं वेट इंक्रीज करके अपने सेकंड सेट पे। और लास्टली, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसका थर्ड सेट हमारा ड्रॉप सेट होगा। और एक बारी आपको इसका ड्रॉप सेट करके भी दिखाता हूं कि जब मैं इसका ड्रॉप सेट कर रहा होता हूं वो लगता कैसा है। तो आपको जैसा कि मैंने बोला, मैं आपको अपना एक बारी ड्रॉप सेट भी करके दिखाता हूं कि वो एग्जैक्टली कैसे निकलता है। उसके लिए मैंने लक्की को अपने साथ खड़ा करा हुआ है, क्योंकि ड्रॉप सेट के अंदर वेट भी साथ साथ ये निकालेगा, और जो मेरे को थोड़ा बहुत पुश करना होगा कि मैं प्रॉपर रेप्स निकाल पाऊँ, उसके लिए भी ये बंदा बहुत ज़रूरी है। तो एक बारी करके देखते हैं। और बिफोर वी स्टार्ट, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। आप देखो यहाँ पर कोई लॉक नहीं लगाया हुआ। लॉक इसलिए नहीं लगाया हुआ क्योंकि जब हम ड्रॉप सेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी वेट हटाना है, तो अगर हमने लॉक लगाया होगा तो बेफालतू में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, हॉल्ट आ जाता है। तो बैलेंस करने में थोड़ा ज़रूर मुश्किल होगा, बट यहीं पर हमारे को अपनी स्ट्रेंथ को और पुश करना होता है। तो एक बारी करके देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, हम थोड़ा मिड रेंज में इसको पकड़ते हैं एंड वी गेट स्टार्टेड। आप देख रहे हो कैसे मैं अपने नेगेटिव को बिल्कुल धीरे ला रहा हूं। चाहे वेट कितना भी हो, हमारे को हमेशा अपने नेगेटिव पे फोकस करना है कि हम उसको धीरे धीरे लेके आए। और ये हो गए हमारे 5 रेप्स। अब लकी 5 किलो हटाएगा। अब 10 किलो है, इससे हमने फिर 5 से 6 रेप मारने हैं। 1 2 3 4 5 इजी। अब देखो, जब हमारे ऑलरेडी 10 रेप्स निकल चुके हैं, 5 किलो के बाद हमने फेलियर तक जाना है, जितना ज्यादा हो पाए। मेरी कोशिश है 20 to 25 रेप्स। 1 3 come on 5 6 7 9 10 very come on 12 13 बहुत बढ़िया 14 easy 15 5 more come on 5 चलो come on चलो 4 3 2 more last come on 1 more तो एक ड्रॉप सेट करने का फ़ायदा ये होता है, ऐसे जब आप अपनी बॉडी को पूरा पुश करते हो, अपनी लिमिट्स को और आगे लेके जाते हो, यू विल फील द बर्न इन योर बॉडी। ट्राइसेप मसल पूरी एंगेज्ड है, पूरी अभी की मसल का पंप अच्छा आ रहा है। अब बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल हिट ऑन टू डायमंड शेप्ड पुशअप्स, जिसको हम फेलियर तक करेंगे। एक बारी उसका भी पोस्चर देख लेते हैं और देखते हैं साथ ही साथ कि फेलियर तक इस सेट के बिना ब्रेक लिए कितने निकलते हैं रेपिटेशंस। आ जाओ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। डायमंड के लिए सबसे पहले तो ये हाथों को देख लेते हैं। ये डायमंड शेप बनाया, पूरा नहीं जोड़ रहा मैं, थोड़ा सा गैप देता हूँ।
पैर ऊपर। अब आप देखो मेरे ट्राइसेप्स कैसे बाहर हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 reps. Not bad, not bad at all. Okay, तो ये था हमारा एक छोटा सा ट्राइसेप का वर्कआउट। इतनी ही एक्सरसाइजेस काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड। अगर आप इनको ही करोगे तो आपको दिखेगा कि आप प्रॉपरली इस छोटी सी मसल को राइट तरीके से टारगेट कर पा रहे हो। अब अगर इन एक्सरसाइजेस में आई नीड अ सेकेंड। ओह सो फाइनली ये था हमारा ओवरऑल ट्राइसेप्स का वर्कआउट। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेस का राइट पोस्चर समझ आया हो, कितने नंबर ऑफ रेपिटेशंस करने हैं वो समझ आया हो। अगर आपको किसी भी एक्सरसाइज में कोई डाउट है, कोई पोस्चर में कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो और मैं उसको आंसर करूँगा। बाकी साथ ही साथ में अगर आपको ऐसी कोई भी ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए हो या मेरा वर्कआउट चाहिए हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि आगे मैं उसके बारे में एक वीडियो बना पाऊँ। लास्टली आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 10 शेकर्स गिव अवे कर रहा हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज कमेंट बिलो, लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर। जिन जिन लोगों ने कमेंट किया 30 अप्रैल तक किसी भी 10 लोगों को रैंडमली चूज करके विनर अनाउंस करूंगा और पैन इंडिया आप कहीं पर भी हो ये शेकर मैं आप तक पहुंचाऊंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो एंड स्टे ट्यून्ड। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।